आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाएं कोरोना से पीड़ित मृतक महिला प्रवेश धवन को न्याय दिलाने पहुंची डीएम कार्यालय। हमारी एक बहन थी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जिसका नाम प्रवेश धवन है। उसकी कोरोना सर्वे में ड्यूटी लगाई गई थी। संक्रमित होने के बाद उनको सरकारी पलखनी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसको 2 दिन तक भी बेड नहीं दिया गया और ज़मीन पर बिठा कर ही उनको ऑक्सीजन दी गई और 29 तारीख को हमारी बहन की डेथ हो गई। तो जो डॉक्टरों ने लापरवाही किया, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या का मुकदमा, क्योंकि उसकी हत्या की गई है, उसको सही से इलाज नहीं दिया गया। और एक सरकार से हमारी मांग ये भी है कि हमारी बहन को 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पहुंचा डीएम कार्यालय। आइए सुनते हैं उनकी मांगे। हमारा जो है मांग है कि हमारे स्कूल पिछले साल से जो है आपका फीस नहीं आई है, फसल पर निर्भर करता था, फसल मिली नहीं है। उससे पहले लॉकडाउन हुआ था, तब से अब तक जो है हमारा फीस नहीं मिली। इसलिए हम सरकार से मांग करें हमें आर्थिक राहत पैकेज जारी करा जाए। हमारी ये भी मांग है कि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, फीस आने रही है, जो हमारे स्कूलों का बिजली का बिल है वो माफ़ होना चाहिए। सहारनपुर थाना फतेहपुर क्षेत्र में दिनांक 2 अगस्त 2020 को रात्रि 8 बजे के लगभग 100 सिंह की हत्या हुई थी। पीड़ित परिवार न्याय मांगने के लिए पहुंचा सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पत्रकारों से बात करते हुए मृतक के बेटे अंकुर बताया कि मेरे पिता की हत्या के 3 मुख्य आरोपी राजेंद्र पुत्र पुनू, मोहित पुत्र महेंद्र, नीरज पुत्र राजेश ने मेरे पिता के साथ मारपीट की थी और उसी रात उनकी खेत में ले जाकर हत्या की थी, जिसमें 7 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। तथा समस्या है, मेरे पापा की मर्डर कर दिया था गाँव में 3 लोगों ने, मोहित और राजेंद्र, नीरज। 2 लोगों को तो जेल भेज दिया और तीसरा मुलजिम जो है वो खुलेआम गाँव में घूम रहा है और दोबारा से फिर ये बोल रहा है दोबारा फिर आपका मर्डर करेंगे। और यहाँ पे कप्तान के यहाँ पे भी हम 5वीं दफ़ा आगे 4 दफ़ा यहाँ पे भी यही बोलते रहते हैं, 2 दिन का टाइम दिया है, फिर आना, 2 दिन का टाइम दो, फिर ऐसे ही। और जो फतेहपुर थाना लगता है, मनोज चौधरी है इंचार्ज, उन्होंने अनुशासन दिया है, अगर मेरी मर्जी है मैं जो जी मैं वो करूँगा और हम सही से बात ही नहीं कर रहा, हमसे ऐसे धक्का देगा। सहारनपुर सैकड़ों वर्षों में पहली बार कोरोना महामारी के चलते हुए कस्बे में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल पाया। अकीदतमंदों शहीदाने करबला के शहीदों को पुरसा देने के लिए घर पर ही ताजिया रखकर गमगीन माहौल में नोहा खाने की और करबला के शोहदाओं को याद किया। शाह गुलाम मोइनुद्दीन उर्फ पीर मियां ने बताया कि आज़ादी से पहले शाह मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ मियां बुंदू के यहाँ से तजिएदारी चली आ रही है। उससे पूर्व सन 1850 से बेहट कस्बे में मुहर्रम का जुलूस निकलता आ रहा है। पूर्व में शाह सुल्तान, शाह जहीर, शाह रजीउद्दीन, अहमद हसन, शाह इकबाल, शाह कामिल के नेतृत्व में मुहर्रम का जुलूस निकलता आ रहा है। वर्तमान समय में 1971 से मुहर्रम का जुलूस शाह गुलाम मोइनुद्दीन उर्फ पीर मियां के नेतृत्व में निकाला जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल पाया है। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? सन 61 हिजरी में मुहर्रम की 10 तारीख को इराक के कूफा शहर में स्थित करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ 1 लाख की यजीदी फौज के साथ जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे। यजीद मजलूमों पर जुल्म करता था और इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के जुल्म के खिलाफ थे। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसके हाथ पर बैत करे, जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहीद होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि कभी जुल्म के आगे नहीं झुकना चाहिए, चाहे जालिम कितना भी ताकतवर क्यों न हो। मेरठ। आप कितने दिन से यहाँ देख रहे हैं? मैं यहाँ 63 साल सन 63 से आ गया, 1963। आप मुहर्रम बेबी में हर साल 40 साल से मैं, मेरे साथ और भी हैं, ताजिया बनाते हैं, हर साल जुलूस होते हैं। इस बार नहीं हो पाए, वो मजबूरी थी, इस बार नहीं। साप्ताहिक लॉकडाउन खुलने पर सड़कों पर लगा लोगों का जमावड़ा। एक और कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन द्वारा 2 दिन की साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया गया था।
लेकिन बंदी का असर बेअसर नजर आ रहा है। जी हां, साप्ताहिक बंदी के बाद सड़कों पर लोगों की भीड़ और बढ़ गई, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ घंटाघर तथा विश्वकर्मा चौक पर लगे जाम को खुलवाकर ट्रैफिक नूर बस्ती अनवर मलिक व नौशाद के ऊपर बलात्कार के झूठे मुकदमे को लेकर हाफिज मोहम्मद उवैस के नेतृत्व में कप्तान से मिले नूर बस्ती निवासी। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शाहिद व शाइस्ता के खिलाफ नौशाद की पत्नी शमा व अनवर मलिक की पत्नी शहनाज ने प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। सभी मोहल्ले वालों ने कहा कि शाहिद गौक्षी के जुर्म में जेल में है। उसकी बहन शाइस्ता ने नौशाद व अनवर मलिक के ऊपर झूठा बलात्कार का आरोप लगाकर 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है। पीड़ितों ने बताया, इस विषय में अनेकों बार पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने जांच कर मामला फर्जी होने पर खारिज कर दिया था। हाफिज मोहम्मद उवैस ने कहा कि नौशाद व अनवर मलिक सामाजिक व्यक्ति है। अगर यह गलत काम करने से रोकते हैं या पुलिस को सूचना देकर गलत काम होने से रोकते हैं तो क्या इन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर फंसाया जाएगा? ऐसा होने पर तो कोई भी गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। इसलिए इस झूठे मामले को खत्म कर इनकी मदद की जाए। ड्रामे करती रहती है, किसी को भी फंसा दिया, किसी को बलात्कार में फंसा दिया, किसी को कुछ फंसा दिया। जबकि शाहिद आज भी जेल में है। जब वो पकड़ा गया तो वो इनका पति नौशाद और इनके पति अनवर ये सामाजिक कार्य करते हैं। इन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी कि भाई ये यहाँ आतंक फैला रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। तो वो इतना ड्रामा करती है शाइस्ता और उसका भाई शाहिद और उसकी कई बहनें कि मिट्टी के तेल की कंट्री ला करके यहाँ कप्तान साहब के यहाँ जो है खुदकशी करने का ड्रामा दिखाना, ये करना वो करना, झूठे बलात्कार का मुकदमा इनके पतियों पर किया हुआ है। इनके पति कई महीने से घर से फरार है। आज हम इंसाफ के लिए आए हैं कि ऐसे आपराधिक लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिया जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि जब कार्रवाई होगी। और मैं तो ये एक सवाल करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि जो व्यक्ति जिसको आपने शांति समिति का जो सदस्य बनाया हुआ है, वो अपने इलाके में अगर कोई गलत काम कर रहा है और वो पुलिस को सूचना दे रहा है, तो उस गलत आदमी की पुलिस को सूचना देने का क्या ये सिला है कि उसको बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाया जाए? तो पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सख्त करे और ऐसे सामाजिक लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। इसमें कोई जो है दोहराई नहीं है। न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। 156(3) में इन लोगों ने डाला था, वो भी खारिज कर दिया। पुलिस ने भी जो है जाँच में खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर कप्तान साहब ने आदेश कर दिया। सहारनपुर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा गुर्जर आर्मी जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांत को ज्ञापन भेजकर सरकारी पाठ्य पुस्तकों में से गुर्जर प्रतिहार वंश एवं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज से गुर्जर शब्द हटाए जाने पर रोष व्यक्त कर पुणे संशोधन कराए जाने को लेकर विचार करते हुए वीरेंद्र सिंह गुर्जर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुर्जर महासभा संस्थापक गुर्जर आर्मी जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर में फिर मिले 112 संक्रमित, आज फिर हुई एक मौत। जनपद सहारनपुर में कोरोना के आंकड़ों में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। हर रोज कोरोना के आंकड़े नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सोडी से मिली जानकारी के मुताबिक आज जनपद में 112 संक्रमित मरीज मिले हैं। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विषयवार पढ़ाई करने तथा दिव्यांग बच्चों का डाटा 5 सितंबर तक अपलोड करने के निर्देश दिए। परिवार गया था 2 दिन के लिए हरिद्वार घूमने, घर में हो गई चोरी। जी हां, मामला है थाना कोतवाली नगर के नुमाइश कैंप का, जहां पर जगदीश लाल सचदेवा अपने परिवार के साथ 2 दिन के लिए हरिद्वार घूमने गए थे। वापस लौटने पर देखा कि घर का सामान तहस नहस था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी।